नमामि रामं रघुवंशनाथम। पूरा का पूरा बिहार एक ओह पोह की स्थिति में है। आप एक बिहारी अगर हैं या राजनीति में रुचि रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बिहार जैसे बाढ़ में एक नाव पे लोग बैठा है वैसे अपने आप को महसूस कर रहा है। बाढ़ की धार कहाँ जाएगी, मंजिल उसकी वही बन जाएगी। श्रीमान नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं है, कराएं, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए वो आरजेडी का समर्थन चाहते हैं, आरजेडी का समर्थन भी मिल गया। अब सवाल ये है कि वो चाहते हैं कि हम आरसीपी सिंह को राज्यसभा में न भेजें, क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा के करीब आ गए हैं। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर मैं आरसीपी सिंह को राज्यसभा की सदस्यता नहीं देता हूं तो आरसीपी सिंह कहीं पार्टी तोड़ न दें, जदयू दो फाड़ में न हो जाए। और इस बार जो पलटी मारने का उनका जो कार्यक्रम है, जिसके चलते तेजस्वी यादव ने इनको पलटू चाचा कहा था, कहीं संकट में न पड़ जाए। ये चाहते हैं कि आरजेडी से गठबंधन करके हम बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें और बिहार को चलावें। लेकिन पहले जैसा इनका वर्चस्व जेडीयू में नहीं रह गया। अब जेडीयू के अधिकतर लोग, जैसा सुनने में आता है, आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहते। इधर राज्यसभा का पेंच फंसा हुआ है। राज्यसभा में ये आरसीपी सिंह को भेजे न भेजे, ये एक बड़ी समस्या आ गई है। अगर आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं तो पार्टी तोड़ने में सक्षम है। आरसीपी सिंह आए थे लेकिन मुख्यमंत्री साहब से उनकी कोई बात नहीं हुई। आरपी सिंह दिल्ली चले गए। कहते हैं कि एक विवाह समारोह में आरा में कहीं इनकी मुलाकात हुई थी। बस सोचिए, एक इतना बड़ा नेता जो पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, जो केंद्र में मंत्री है, उससे नीतीश कुमार की भेंट होती है एक शादी समारोह में। दुआ सलाम तक हुआ और वो आए थे कि चूंकि मैं राज्यसभा के मेंबर से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में चूंकि मंत्री हूं तो हमको पुनः वहां भेजा जाए। लेकिन किसी भी प्रकार का ग्रीन सिग्नल श्रीमान नीतीश कुमार ने उन्हें नहीं दिया। वो दिल्ली चले गए। जब वो दिल्ली गए तो उनके साथ साथ उनके पीछे बिहार के राज्यपाल भी गए। अब देखिए, अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी लेकर के तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दल होने के चलते भाजपा अपनी दावेदारी ठोक सकता है। और बिहार के राज्यपाल थाली में सजा के तो सीट नहीं दे देंगे मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव को। बहुत संभव है कि वो कह दें कि ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, हम भाजपा को देते हैं। अगर भाजपा अपना बहुमत सिद्ध करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो इसके बाद आपको मिलेगा। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इसी तरह से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने की गारंटी नहीं है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष से नीतीश कुमार की तू-तू-मैं हो गई थी। उस समय तो विधानसभा अध्यक्ष कुछ झुक गए, कुछ पार्टी के संबंध में सोच करके, कुछ हालात को समझ करके। और वही विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि अब नीतीश कुमार आवे और थोड़ा बात तो कर लें। हालात ऐसे बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर जातीय जनगणना करानी है आपको तो करा लें, इसमें आपत्ति किसको है। लेकिन जातीय जनगणना तो एक बहाना है नीतीश कुमार के, असल में उनको पलटी मार करके आरजेडी में जाना है। इसी में सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, बहुत पंख फड़फड़ाए। इंक्वायरी लालू यादव के रेजिडेंस पे हुई। हेमा यादव, मीशा यादव, तेज प्रताप यादव, रबरी यादव, तेजस्वी यादव, ये पार्टी बने हुए हैं। और इधर श्रीमान नीतीश कुमार के पेट में दर्द इतना भयंकर हो गया है कि अब कहना मुश्किल है। सुबह में रेड होती है, शाम में मीटिंग होती है। दबाव की राजनीति, थोड़ा आप देखते रहें, थोड़ा विषय कॉम्प्लिकेटेड है। चाहते तो हैं कि पहली तक की तरह से पूरे जेडीयू को लेकर के हम आरजेडी में सट जाए, लेकिन कांटा फंस गया आरसीपी सिंह को लेकर के। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने में अब नहीं है। वो तो गए हैं दिल्ली और सुनते हैं कि आज ही 25 मई या 26 मई को पुनः वो यहां आएंगे। नॉमिनेशन का समय 24 मई से प्रारंभ हो गया है। नीतीश जी के पास एक सीट है, वो किसको भेजते हैं? ललन सिंह को भेजते हैं कि आरसीपी सिंह को? इसी में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक विद्वता, कूटनीतिपन दिखा रहे हैं। वो किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे पहले के वीडियो में देखे होंगे आप, तो उसमें मैंने कहा है कि आरसीपी सिंह खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नालंदा से ऑरिजिन है दोनों का, दोनों में दोस्ती थी। आरसीपी सिंह प्रशासनिक सेवा में ऑफिसर थे, ईमानदारी लगन से जनता की सेवा किए। नीतीश जी उनको राजनीति में लाए और राजनीति में लाने के बाद नीतीश जी ने ही उनको केंद्र में भेजा। आरसीपी सिंह बराबर कह रहे हैं कि हमारा सबसे संबंध अच्छा है, लेकिन ये बातें कहीं जाती हैं, सोची कुछ और जाती है। अगर पहले से हालात होते तो इतने मजबूत हमारे मुख्यमंत्री मजबूर नीतीश कुमार नहीं होते। न नाम का ऐलान कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि 1 जून को हम जातीय जनगणना पर मीटिंग करेंगे। क्या तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो करें। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था और फिर नीतीश कुमार के ऊपर ये भूत सवार है। वो तो कोई न कोई बहाना ढूंढ करके बीजेपी से अलग जाने की प्रक्रिया में लग गए हैं। बिहार चल नहीं रहा है। देखते ही हैं, बगल में यूपी है जहां गुंडे मवालियों के ऊपर लगाम कसी जा रही है। या अभी अभी सुने हैं
वीडियो देखे, सुनील पांडे ने महिमा चौधरी जो नर्तकी है हरियाणा को, उसको बुलाया, खूब हर्ष फायरिंग हुआ। लॉ ऑर्डर की स्थिति क्या है ये सब किसी से छिपा नहीं है। अब ये उदाहरण के तौर पर तेजस्वी यादव को खड़ा करना चाहते हैं कि देखिए मेरा मन अब भाजपा से भर गया, अब मैं चला आरजेडी के तरफ। लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? पहले वाले हालात तो है नहीं। अब यहां आरसीपी सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो इनका दोस्त था, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था और जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। उनसे इनकी पट नहीं रही है। नहीं पटने की वजह से श्रीमान नीतीश कुमार बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी का सबब यह है कि अगर उधर जाएंगे तो कहीं आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा न प्रोजेक्ट कर दे। अगर ऐसा हो गया तो जदयू टूट जाएगा। दोनों नालंदा ओरिजिन के हैं। पार्टी के विधायक भी बिखर जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी बिखर जाएंगे। इसी ओह-पोह की स्थिति में मैंने कहा था जैसे बाढ़ में नाव पर बैठे हुए नाविक और पैसेंजर को पता नहीं चलता है कि नाव कहां जाएगी। जाना है पश्चिम लेकिन जा रही है पूरब, क्योंकि धारा पश्चिम से पूरब जा रही है और वही धारा नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही है। अब नीतीश कुमार घर में ही घिर गए हैं। अब हिम्मत न पड़ रही है आरजेडी के साथ गलबाहियां करने की और न हिम्मत पड़ रही है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी का नाम घोषित कर दें। बहुत परेशानी का सबब है। अगर हम उम्मीदवारी का नाम घोषित करते हैं तो आरपी सिंह 2 फाड़ कर देंगे। अगर हम आरजेडी में जाते हैं तो आरपी सिंह 2 फाड़ कर देंगे। भाजपा ने इनको पूरी तरह से घेर लिया है। अब नीतीश कुमार के साथ परेशानी हो गई है कि इनको पलटी मारने का रोग है, पेट में दर्द हो रहा है। अभी कहते फिर रहे हैं कि भाई मैं तो पलटी मारता हूं। तेजस्वी यादव ने तो मेरा नाम पलटू चाचा ही रखा था। पलटू मारूं तो कैसे मारूं? इस बार पलटी मारने में इनको काफी परेशानी हो रही है और परेशानी का सबब बीजेपी और आरसीपी सिंह है। लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह भाजपा के बहुत करीब आ गए हैं और भाजपा आरसीपी सिंह को लेकर के किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे पलटू चाचा? 24 तारीख को नॉमिनेशन था, शायद 30 तारीख तक है राज्यसभा का नॉमिनेशन। और आरसीपी सिंह आए थे, फिर दिल्ली चले गए। नरेंद्र मोदी तो क्वाड के मीटिंग में गए हैं, अमित शाह हैं और क्या संवाद लेकर के आए हैं। अब आरसीपी सिंह आएंगे ये कह पाना मुश्किल है। वो तुरंत आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आरसीपी सिंह पटना की धरती पे रहेंगे। अभी वो दिल्ली में। आरसीपी सिंह जब गए थे तो साथ साथ राज्यपाल महोदय भी गए थे कि हमको क्या करना होगा भाई, हमको भी बता दीजिए। अरे करना क्या है, हम समर्थन किए हैं तो नीतीश है, अगर हमारा समर्थन हट जाए तो वो हट गए। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम हैं। इसका इशारा बहुत कुछ हो चुका है। जिस विधानसभा अध्यक्ष को बकरी की तरह समझ करके श्रीमान नीतीश कुमार ने बहुत ही अपमानित किया था, अब वो विधानसभा अध्यक्ष भी नीतीश कुमार को खोज रहे हैं। आरसीपी सिंह भी खोज रहे हैं, बीजेपी भी खोज रही है और इनको गहबाहियां करने के लिए आरजेडी मिल नहीं रही है।
आरजेडी के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन कब तक जाएंगे? पेट का दर्द इनका बढ़ रहा है। ये कह चुके हैं कि मैं तो भाई पलटू चाचा हूं, मैं पलटी मारूंगा। लॉ ऑर्डर बिहार का आप देख ही रहे हैं। तो एक प्रकार से जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में श्रीमान नीतीश कुमार कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, और ये स्थिति बिहार वासियों को ओह पोह में डाले हुई है। इस बीच अपराधियों ने मौका पाकर के हर्ष फायरिंग ताबड़तोड़ किया। बाहुबली सुनील पांडे ने खूब गोलियां चलाई महिमा चौधरी नर्तकी को बुला करके। क्या करने चले थे, क्या हो गया? आए थे हरिभजन को टन लगे कपास। मुख्यमंत्री बनने भरते एमएलए थे नहीं, फिर भी भाजपा ने बनाया। काम तो जनता का होना चाहिए, लॉ ऑर्डर की होनी चाहिए, सड़क पुल पुलिया का होना चाहिए। देखिए रहे हैं भागलपुर में पुलिया उखड़ रही है, पुल के सब उखड़ रहे हैं, ध्यान है नहीं। यहां टकराव हो गया है बीजेपी से, जातीय जनगणना कराना चाहते तो कराएं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बीजेपी से द्वेष करके राजनीतिक परचम फहराएं। लेकिन अब राजनीतिक परचम में अपना ही परचम उखाड़ देना चाहते हैं। डर लगता है उनको कि कहीं आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री न बन जाए, भाजपा उनको प्रोजेक्ट न कर दे, हमारी पार्टी टूट न जाए। योह पोह की स्थिति बड़ी ही खतरनाक मोड़ पे बिहार को लाई है, और सारा कुछ स्पष्ट होगा जब आरसीपी सिंह दिल्ली से बिहार पुनः आएंगे। आज तारीख है 25 मई। देखिए अगर 25 मई को आ जाते हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर हमारी परिचर्चा का दूसरा विषय होगा 25 मई के बाद। धन्यवाद।